हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डेली स्टडी। आज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसपे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एस्टिमेटेड वाला, बराबर सेम कंटिन्यू करेंगे। वापस से सिमिलर काइंड का ही सम ले रहा हूं एंड देन वो जो रेक्स वाला सम मैंने आपको बताया था वो कंटिन्यू करेंगे। इतना हो चुका है आपका। क्या बात है, ये अपने पिछले लेक्चर में किया, ये हम बाद में करने वाले। आज बढ़ते टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 109 क्वेश्चन नंबर 18 16 17 करवाया नहीं, सम नंबर 18 सेम एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड। ठीक है, सेम ये लोग ने दो अकाउंट बनाए, आप कंबाइन बना सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। कंबाइन बनाने का फायदा ये हो जाएगा कि एक ही बार लिखना है सब, वो कर सकते हो। ठीक है, चलिए। राजेंद्र कंस्ट्रक्शन obtain a contract to build a flyover bridge at a contract price of 150 lakhs. Contractee agreed to pay 90% of the value of work done as certified by the architect immediately on the receipt of certificate and to pay the balance on completion of the contract. क्लियर इंस्ट्रक्शन था कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में कि भाई देख, जैसे जैसे वर्क सर्टिफाइड होते जाएगा ना वैसे वैसे पैसा देना पड़ेगा। तो बोला ठीक है, अगर तेरा वर्क सर्टिफाइड होएगा ना तो जितना सर्टिफाइड होएगा उसका 90% में तेरे को कैश दे देगा। ऐसा चीज़ हमने इसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में भी किया हुआ है। तो ये मतलब ये 90% क्यों दिया है? कैश रिसीव करने के लिए दिया है। और वो कैश रिसीव किस पे कैलकुलेट होगा? वर्क सर्टिफाइड पे। भाषण है, काम आएगा तो देखेंगे, नहीं तो हाँ बेटा, हाँ कॉम्बाइन में भी करेगा ना भाई, करवाएगा सबर करने का ना थोड़ा सा, अभी देखते हैं। हाँ बेटा, on the receipt and to pay the balance on the contract commenced the work on 1st May 2013 and it is estimated to be completed by 31st December 2014। फर्स्ट मई को कॉन्ट्रैक्ट चालू है। पहले तो याद करो कितने मंथ्स हो रहे हैं। मई 2013 है, मई से लेके मार्च तक जाऊंगा 2014 तक, तो साल एक कंप्लीट होएगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 महीना तो इधर हो गया। अब अप्रैल से नया साल चालू होगा और वो अप्रैल से कब तक चलेगा? दिसंबर 2014 तक ही चलेगा। मतलब जो मेमोरेंडम बनाओगे वो अप्रैल से दिसंबर बनेगा और जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो मई से मार्च बनेगा। ये मई से मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है और ये अप्रैल से दिसंबर का है। बात समझ में आ गया? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया? एक्सपेंसेस दिया हुआ है मार्च तक का और आपको एक्चुअल और एस्टिमेटेड दिया है। सबसे पहला बाय WIP, उधर का क्लोजिंग तो इधर का ओपनिंग। हाँ, अगर मैंने कंबाइन किया रहता तो इधर मैं डेट लिखता, ये मई का डेट हो जाता और ये अप्रैल का डेट हो जाता। तो ये जो मई का है वो अप्रैल में यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है, मतलब सेम फिगर। जैसे कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ, खाली कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा है ना, इसको मैंने कैंसिल किया और यहाँ पे डेट डाल दिया। पहला डेट दिखा है 1 मई 2013 से लेके, कंबाइन बता रहा हूँ बेटा, कंबाइन, और इधर का डेट हो जाता 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 दिसंबर 2014। जो इधर का क्लोजिंग है, इधर सेम चीज दिखता, टू WIP अंडरलाइन करके, मटेरियल एट साइट, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, बराबर है। हाँ, जो इधर का अमाउंट होता क्लोजिंग का वो इधर का ओपनिंग बन जाता, क्योंकि ये तो आपका नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है और ये एस्टिमेटेड है। वही सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखा है और कुछ भी फर्क नहीं है, बस ये एक चेंज आने वाला और कुछ नहीं, सेम, एवरीथिंग विल बी सेम। क्लियर? चलो बढ़ते, ये तो हो गया। उसके अलावा मटेरियल दिया हुआ है, कितना दिया है? 33,50,000, बराबर है। और इसका कितना है? 20। तो आप चाहिए तो इधर भी साथ में लिख दो, एक साथ बना रहे हो तो एक साथ लिख देना। इनडायरेक्ट मटेरियल 5,60,000, डायरेक्ट वेजेस 8,42,000, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस 98, आर्किटेक्ट फीस 1,84,000, एडमिन फीस 650, स्पेशल इक्विपमेंट चार्जेस 486, सुपरविजन चार्जेस 10,000 पर मंथ। ये 11 महीने का था, 1,10,000 आ जाएगा। अरे हाँ,
फिर एस्टेब्लिशमेंट 800 रुपया पर मंथ 88,000, 8,000 88,000। फिर आगे दिया है अदर डिटेल एक्चुअल में भी और एस्टिमेटेड में। कैश रिसीव्ड 6750, कैश रिसीव को कहीं पे एंट्री पास करते क्या अपन? नहीं। क्लोजिंग स्टॉक एट मटेरियल 4,10,000, अनसर्टिफाइड वर्क एंड वर्क सर्टिफाइड 75 lakhs। अरे समझा यहाँ तक? क्यूमुलेटिव क्या होता है वो एक्सप्लेन करता है। क्यूमुलेटिव मतलब ऐड करके इधर अमाउंट दिखा है। 1,50,00,000 का आपका था, उसमें से 75 lakhs इधर हुआ है, इधर 1,50,00,000 है तो इधर भी 75 lakhs ही हुआ है ना। जैसे पिछले में अलग अलग दिया था, क्यूमुलेटिव ऐड करके नहीं दिया था। 3,50,00,000, 3,30,00,000 ऐड करेंगे तो 6,80 lakhs होता है। तो यहाँ पे ऐड करके यानी क्यूमुलेटिव दिया हुआ है। तो इस साल कितना वर्क सर्टिफाइड हुआ है? 75 lakhs। और इस साल कितना हुआ था? 75, 75 150 lakhs। बात समझा? चलिए, उसके अलावा एक मशीन लाया गया था, ये होने वाला ही है। अ स्पेशल मशीन कॉस्टिंग रुपीज 1340 was brought for the contract and the estimated scrap value of the machine at the end of the contract would be 140। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं? डेप्रिसिएशन। चलिए, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कहाँ गया भाई स्क्रैप वैल्यू, अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। लाइफ कितना था? इधर 11 महीना और यहाँ पे 9 मंथ्स, बराबर ना। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ्स। 11 और 9 20 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। तो 13,40,000 माइनस 1,40,000 12 लाख आएगा। 12 लाख को डिवाइड बाय 20 कर दो, 60,000 पर मंथ आया। ये कितने मंथ्स के लिए? 11। तो 60 इंटू 11 6,60,000। इधर वर्किंग दिखाया नहीं है क्योंकि अभी पिछले लेक्चर में किया है। और बाकी जो बच गया 60 इंटू यहाँ पे 9 मंथ्स है, तो 6 इंटू 9 540 इस बाजू आ जाएगा। समझ में आया? और कुछ है क्या? जरा चेक करते। इट वॉज डिसाइडेड, हाँ भाई प्रॉफिट कैसे लेने का उसी के बारे में सेम टू सेम बोला है। हाँ, पढ़ लेता हूँ। It is decided that profit to be taken credit for should be that proportion of the estimated net profit to be realized on the completion of the contract which the certification value on 31st March 2014 bears the contract price। हम ऐसे ही फाइंड करते हैं, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही लेते हैं। आगे दिया है मेंटेन 2% provision for contingent on total cost of contract excluding such provision for contingency। उसने बोला है कि हमको हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2% का प्रोविजन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुछ खर्चे के लिए अपने पास पैसा नहीं रहा तो प्रोविजन रहेगा तो अपन वो यूज कर सकते हैं। इसलिए लोगों ने बोला है 2% प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज ऑन टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट, कॉस्ट ये कॉस्ट होता है जो आप लिखते हो, बराबर है। खर्चा जितना भी करोगे उसका 2% आपको प्रोविजन करके रखना है, ये उसने कहा है। और क्लियर बोला एक्सक्लूडिंग सच प्रोविजन फॉर, मतलब प्रोविजन ऐड करके 2% नहीं, उसके अलावा जितना भी तुम खर्चा कर रहे हो ना, खर्चे का टोटल करो, उसका 2% रिजर्व करके रखो। ठीक है, चलिए। तो अभी तो ये एस्टिमेटेड है, खर्चा करने का भी बाकी है, सबर अली। टोटल किया, नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आया? 10,62,000। इधर डेबिट तो हमने इधर डाल दिया क्रेडिट साइड पे 10,62,000। जो इधर का क्लोजिंग वो इधर का ओपनिंग बन जाएगा 4,75,000 और 1,80,000, 80,90,000। यहाँ तक तो बेसिक था। हाँ, उसके अलावा यहाँ पे एक्सपेंसेस लिया जाएगा। एक्सपेंसेस में मटेरियल का खर्चा, फिर से मटेरियल का खर्चा, फिर वेजेस का खर्चा, जैसा दिया वैसे ही। यहाँ पे आ गया स्पेशल इक्विपमेंट नहीं, सुपरविजन यहाँ पे कितना दिया? 12,000 पर मंथ। तो इधर मंथ कितना आने वाला है? यहाँ पे 9 मंथ्स के लिए ही निकालना है और 9,000 इंटू 981। बाकी सारे एक्सपेंसेस क्लियर। कैलकुलेटर है, निकालो कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के अंदर यहाँ पे डेप्रिसिएशन डाल दिया ना बेटा कि नहीं डाला है? यहाँ पे डेप्रिसिएशन डालना बाकी है। फिर कितना है? यहाँ पे 60,000 था, 60,000 इंटू 9 5,40,000। यहाँ पे डेप्रिसिएशन डाला नहीं है तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन डालना है। तो जरा टोटल करो, 80,90,000। मैं जो बोल रहा हूँ टोटल करते जाओ। 80,90,000, 28 lakhs, 7 lakhs, 7,95,000,
52,000 पूरा टोटल कर लिया 1 करोड़, उसमें से 10,62,000 माइनस कर दो, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड किया तुमने नहीं, डेप्रिसिएशन ऐड कर दो 5,40,000, 1 करोड़ ऐड करके सब एक्सपेंसेस का टोटल आपको आ रहा है 1 करोड़ 30,92,000, यही आया। इसका 2% निकालो जरा, 2,61,840 एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस प्रोविजन 2,61,840। अरे बात समझ में आ गया? पक्का समझा सबको? ऐसा कोई जिसको ये नहीं समझा अमाउंट कैसे आया? वापस एक बार करवाता हूं, ध्यान दो। ये सब एक्सपेंसेस का टोटल लिया, इसमें से जो नोशनल प्रॉफिट है वो माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ ये अमाउंट लिखा है, उसमें मैंने कमाया भी तो था, तो इस अमाउंट में से आपके टेक्स्ट बुक में इसको माइनस करके यहाँ पे दिखाते हैं, मैंने डायरेक्ट प्रेजेंट किया 80,90,000 में से 1062, इन शॉर्ट टोटल खर्चा लिया, उसमें से ये माइनस किया। इसमें डेप्रिसिएशन लिखा नहीं था तो मैंने इधर अलग से डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपको बोल दिया है, यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन आ जाएगा 5,40,000, ये भी तुम्हारे एक्सपेंसेस में ऐड करना, ठीक है? तो ऐड करोगे तो आपको अमाउंट आ रहा है इतना 1,30,92,000, इसका 2% मैंने निकाला, वो आया 2,61,840। सर ये स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन, ये दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपने इस बाजू क्या दिखाया, डेप्रिसिएशन, ठीक है? जब आप डेप्रिसिएशन दिखाओगे तो स्क्रैप वैल्यू दिखाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड? यहाँ पे लोगों ने डेप्रिसिएशन नहीं दिखा के उधर 1,40,000 स्क्रैप वैल्यू रियलाइज दिखाया, बट हम लोग दिखाने वाले नहीं है। ये समझ में आ गया आपको? और कुछ है क्या? नहीं। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालेंगे जरा ध्यान से, क्योंकि इधर शायद डिफर कर सकता है बट प्रॉफिट सेम ही आना चाहिए। और कोई खर्चा है क्या? नहीं। इस साइड का टोटल में खाली 1,40,000 नहीं लिखेंगे, 10 लाख प्लस 1 करोड़ 50, तो 1 करोड़ 60,62,000 आएगा, 1 करोड़ 62,62,000। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जीरो बढ़ गया शायद, 160,62 आएगा, बराबर है? 1 करोड़ यहाँ पे टोटल आएगा 1 करोड़ 60,62,000, ये आना चाहिए, क्योंकि 140 अपन ऐड नहीं कर रहे। इसमें ये पूरा खर्चा अपने को क्या करना है, माइनस, और एक खर्चा है 5,40,000, ये भी क्या करना है, माइनस। 540 कौन सा? वेरी गुड, माइनस करो, कितना प्रॉफिट आ रहा है बताओ, आराम से, कोई घाई नहीं मेरे को। टेक योर टोटल, ये टोटल में से ये पूरा माइनस करना है 5,40,000 में 16,46,160 आ रहा है, आ रहा है? टेक्स्ट बुक में भी वही है, प्रेजेंटेशन मैंने अलग किया और कुछ भी नहीं है, ठीक है क्या? पक्का समझा? समझा क्या किया है? बोल मनीषा, क्या नहीं समझा? मैंने ये लिया नहीं टोटल में, इधर का टोटल लिया, जो टोटल है 1 करोड़ 60,62,000, उसमें से सारे एक्सपेंसेस और ये 5,40,000 जो लिखा नहीं है, किस चीज का, डेप्रिसिएशन का, तो टू डेप्रिसिएशन 540, कहाँ से आया 540? 60,000 डेप्रिसिएशन आया था पर मंथ, इधर 11 से मल्टीप्लाई करके 6,60,000 किया था, इधर भी 60,000, कितने मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए 5,40,000। 60,000 कैसे आया था, तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला दिया था, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ, याद आया? 13,40,000 इसका वैल्यू था, मैंने इधर दिया है क्वेश्चन में, माइनस स्क्रैप वैल्यू 1,40,000 था, लाइफ 20 था, तो पर मंथ डेप्रिसिएशन कितना देने का है, 60,000 पर मंथ देना है, इधर 11 महीने के लिए, इधर 9 मंथ्स के लिए, समझा? अब मैंने इधर का टोटल लिखा 1 करोड़ 60,62,000, उसमें से सब खर्चा माइनस किया तो अपने को नोशनल प्रॉफिट आया है, सॉरी नोशनल प्रॉफिट नहीं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया है 16,40,000
46,160। समझा क्या किया है? नाउ अपने को अपना नोशनल प्रॉफिट में अपना प्रॉफिट कितना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या दिया है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्वेश्चन में क्लियरली बोला है वर्क सर्टिफाइड टू द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का था? वर्क सर्टिफाइड यहां पे कितना था? एस्टिमेटेड प्रॉफिट था 16,46,160 इंटू वर्क सर्टिफाइड था 75 लाख अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 1,50,00,000। अरे समझा? 1 जा एंड 2 जा, शायद हाफ ही है ना। 75 1 जा, 75 2 जा, और इसको हाफ करेंगे तो 8,23,080 परफेक्ट है। तो हमारा जो भी प्रॉफिट आया 10 लाख में से 8,23,080 जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और जो बच जाएगा वो किधर जाएगा? WIP। ऐसे ही करते थे, पिछला सम भी ऐसे ही करवाया। अभी समझा एस्टिमेटेड का कंसेप्ट क्या है? पक्का समझा है? हाँ ना? मैं ये सम इसलिए अभी लिया है क्योंकि अभी पिछला भी जो सम हमने लेक्चर में किया था वो भी ऐसे ही था, तो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आएगा कि एस्टिमेटेड में लॉजिक यही है। पक्का दिमाग में बैठा है? वन मोर सम सिमिलर टाइप का ले रहा हूँ, सिमिलर टाइप का, जरा ध्यान देना। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 110 क्वेश्चन नंबर 19। एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड किसका बज रहा बेटा? नहीं, धवल इंग्लिश सॉन्ग सुनता ही नहीं बेटा, या तो मराठी सुनेगा या तो गुजराती सुनेगा, उसका फिक्स रहता है। नहीं, उसको मराठी सॉन्ग पसंद है। नहीं, वो गया था ना अमृतसर में, तब से उसने बोला मेरे को मराठी पसंद है। पंजाबी पसंद नहीं है उसको, बोलता है मराठी है। बंद हो गया बेटा। क्या किसका भाई इंग्लिश? शीतल, यू नो लिसन, यू तमिल। भाई मेरे को इधर रिकॉर्ड करने का है। तुम लोग अपना रिंगटोन नहीं मालूम है क्या? ओ जिंगल बेल हुआ, पांडे जी ध्यान दो। चलिए सेम टू सेम वापस से, एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड। WIP वहां का क्लोजिंग, तो यहाँ का ओपनिंग फॉर्मेट लिखा नहीं है, बट सेम टू सेम होने वाला है। एक्चुअल एस्टिमेटेड। मार्वल इंफ्रास्ट्रक्चर कमेंस द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अप्रैल 2013। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 17,50,000, नल्ला कॉन्ट्रैक्ट है। कंप्लीटेड 31 दिसंबर 2014 को ही खत्म हो गया है। तो अप्रैल से मार्च तो 12 महीना तो पूरा होगा, मतलब एक्चुअल पूरा 12 महीने के लिए, और उसके बाद अप्रैल से दिसंबर 9 मंथ्स के लिए। तो 9 मंथ्स इधर है, 12 मंथ्स इधर है, तो हिंदी में क्या बोलते इसको? हाँ लगा पांडे ऐसे ही कुछ बोलेगा। अरे सॉरी, तू तो बंगाली है ना? बंगाली समझा क्या? वेरी गुड। बढ़ते हैं। तो यहाँ पे शीतल ये है कि अपने कॉन्ट्रैक्ट जो बनाने हैं वो कितने मंथ्स के लिए बनाने का है? 21 मंथ्स के लिए। क्लियर है शीतल? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज क्या दिया है शीतल? मटेरियल इशू। तो डेबिट साइड पे आएगा मटेरियल इशू। फिर दिया लेबर, वो भी डेबिट साइड पे आ जाएगा। सब कॉन्ट्रैक्ट सर, वो भी डेबिट पे आ जाएगा। चार्जेबल सर, वो भी डेबिट पे ही आएगा। प्लांट परचेज सर ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस पे हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? डेप्रिसिएशन। तो प्लांट परचेज को लिखेंगे नहीं। उसके बाद ये प्लांट रिटर्न बिटर्न भी कर दिया है भाई, ये भी नहीं लिखेंगे। जब ओरिजिनल कॉस्ट नहीं लिख रहे तो रिटर्न का क्यों लिखेंगे अपन? फिर उसके बाद आर्किटेक्ट का फीस है, कितना है भाई? 50,000, 20,000। हाँ भाई 20,000 है, हो गया ऊपर नीचे। मटेरियल एट साइट मतलब ये एंड वाला है, तो बाय WIP आ जाएंगे 10 लाख 25 मटीरियल, ये हो गया मटीरियल एट साइट 20,000। फिर वर्क सर्टिफाइड 10, वर्क अनसर्टिफाइड 25। कैश रिसीव कहीं पे भी यूज करते नहीं है। Plant is subjected an annual depreciation at the rate 20% per annum on original cost. Depreciation कितना देने का है? 20%. That the rupees 9,000 would be sufficient to meet contingent expenses. कुछ 9,000 का एक्सपेंस। चलो डेप्रिसिएशन सॉल्व करते हैं। नहीं इन्होंने डायरेक्टली लिखा डेप्रिसिएशन, यहाँ पे ध्यान। अपना प्लांट कितने का था? 1,50,000। डेप्रिसिएशन कितना दे रहे अपन? और जो ये पहला है वो 12 महीने के लिए ही है, तो 1,50,000 का 20% निकालो पूरे साल के लिए। हाँ या नहीं?
तो डेप्रिसिएशन इधर कितना आएगा? और कुछ था क्या? नहीं। फिर उसने बोला है कंटीजेंट खर्चा कितना आने वाला है? वो कब निकालेंगे? एस्टिमेशन में। इसमें दिखाएंगे क्या? नहीं। फिर इट वाज डिसाइडेड प्रॉफिट टू बी टेकन, सेम जो भाषण दिया रहेगा वही सेम टू सेम लिखा है, इसलिए ज्यादा फोकस नहीं किया मैंने। इधर आता हूँ, टोटल निकाला, इसमें से माइनस किया, नोशनल प्रॉफिट इधर भी ट्रांसफर किया, इधर भी ट्रांसफर किया। एनी डाउट? जो इधर का क्लोजिंग है, इधर का उसको हम लोग बना देते हैं ओपनिंग। इधर बाय के जगह पे 2 आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक समझ लो। उसके अलावा यहाँ पे और एक चीज अपने ऐड कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। पिछले सब में भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखा था, याद आ गया? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिख दिया। अब फिर से सारे एक्सपेंसेस को लिखना चालू करेंगे। मटेरियल 314, लेबर 160, सब कॉन्ट्रैक्ट 15,000, चार्जेबल एक्सपेंसेस 85,000, प्लान परचेज इले, रिटर्न इले, आर्किटेक्ट फीस, फिर मटेरियल एट साइट कुछ भी नहीं है, वर्क सर्टिफाइड क्यूमुलेटिव लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिख दिया, वहां पे देख लो, तो वर्क सर्टिफाइड को रिप्लेस कर देता है, अनसर्टिफाइड भी लिखने की जरूरत नहीं है। आगे डेप्रिसिएशन की बात करूंगा तो डेप्रिसिएशन अगर आप ध्यान दोगे 1,50,000 का हमारे पास मशीन था, जिसमें से प्लांट रिटर्न टू द स्टोर एट द एंड ऑफ द पीरियड वॉज 50,000। जब खत्म हुआ तो हमने प्लांट रिटर्न कर दिया था। तो नेक्स्ट एस्टिमेटेड में मेरे पास जो प्लांट था वो कितने का था? 1,00,000। और फिर 1,00,000 का भी प्लांट हमने बाद में रिटर्न किया है, बट इधर ओरिजिनल कॉस्ट उस प्लांट का कितना था? 1,00,000। सर समझा नहीं, जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट चालू किया था तो 1,50,000 का प्लांट लाया, उसको मैंने यूज किया, 12 महीना यूज किया, ला इस प्लांट का काम नहीं, चलो इसे भेज दो, खाली एक का ही काम है। तो एस्टिमेटेड में प्लांट मेरे पास कितने वाला है? 1,00,000 वाला। 1,50,000 वाला है क्या? जब मैं डेप्रिसिएशन दूंगा तो ओरिजिनल कॉस्ट पे देना है, तो यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्लांट क्या है? 1,00,000 है, 1,50,000 नहीं है। समझ में आया? तो 1,00,000 का 20% निकालोगे तो आएगा 20,000 पूरे साल का, बट ये तो 9 मंथ्स के लिए, तो 1,00,000 के ऊपर 20% कितने महीने के लिए? 9 मंथ्स के लिए 15,000। अरे समझा? पक्का समझा या बाउंसर गया? 100%। चल, उसके अलावा प्रोविजन फॉर कंटीजेंट कितना बोला है? 9,000, और कुछ नहीं। टोटल कर लेंगे, 17,50,000 प्लस 2,25,000, 19,75,000, उसमें से माइनस किया, एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया 2,97,500। अब इस प्रॉफिट का क्या करेंगे? जो नोशनल प्रॉफिट है उसका बाइफर्केशन करेंगे, यहाँ पे 2/3 1/3 करते नहीं है, ये फर्क समझना है एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के अंदर। तो अब यहाँ पे मैं लूंगा कितना? एस्टिमेटेड प्रॉफिट मेरा कितना प्रॉफिट था? 2,97,500 एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड कितना है? 10,00,000। अरे हाँ, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 17,50,000। करो कितना आ रहा है? 1,70,000। इसका मतलब 2,25,000 में से प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा? 1,70,000। इधर कैलकुलेट किया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस में 1,70 गया, 2,25,000 में से 1,70 माइनस कर देंगे तो WIP कितना बच जाएगा? 55। ये WIP के रिजर्व में जाएगा। समझ में आया एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट? पक्का समझा है? 2 अलग अलग बना के एक्सप्लेन किया है, एक साथ भी मैं सॉल्व करके देने वाला हूँ, बट कंसेप्ट क्या है कॉस्टिंग का ये समझ में आ गया क्या? पक्का एस्टिमेटेड दिमाग में बैठ गया है? सिंपल कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी कर सकते हो, एस्टिमेटेड कर सकते हो, इसके बाद मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट लेंगे। मैंने बोला ना 12-15 लेक्चर लूंगा, बट खत्म कर दूंगा, 10-12 तारीख तक खत्म हो जाएगा। ठीक है? पक्का? और कुछ डाउट है क्या? ठीक है, तो आज के क्लास में मेरे हिसाब से इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।